Hello, my dear students. Today we are going to learn English 1 revision of Unit 4 Chapter 1 Rain. My dear students, आज हम 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे. ओके, तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड्स से. ओके, फर्स्ट न्यू वर्ड्स. इन दैट फर्स्ट field, F-I-E-L-D, field, F-I-E-L-D, field. Field means an area of land used for growing crops. An area of land used for growing crops. एन एरिया ऑफ लैंड यानी ज़मीन का कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या होता है, वो ज़मीन है वो यूज़ होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वहाँ पे फसल उगाई जाती है. ऐसे ज़मीन को बोलेंगे फील्ड. फिर है अम्ब्रेलाज, UMBRELLAS. अम्ब्रेलाज. अम्ब्रेलाज मीन्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन. अम्ब्रेला हम बारिश में लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि खुद को बारिश से बचाने के लिए. तो ये अम्ब्रेला यूज़ होती है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रेन. रेन में खुद को बचाने के लिए यानी प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला यूज़ होती है. फिर है शिप, SHIPS, शिप्स. SHIPS, ships. Ships means a large boat. To send or carry something by ship. Ships जनरली समुंदर में ही होती है. शिप्स कहाँ पे होती है? समुंदर में, जहाँ पे माल सामान की हेरा फेरी के लिए ये शिप्स यूज़ होती है. एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में कोई माल सामान ले जाना है तो उसकी हेरा फेरी के लिए ये बड़ी शिप्स यानी अ लार्ज बोट वो यूज़ होती है. फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, वेयर डज द रेन फॉल? वेयर डज द रेन फॉल? बारिश कहाँ पे गिरी? बारिश कहाँ पे आई? Rain falls all around, on field, on tree, on umbrellas and ships. Rain falls all around, on field, on a tree, on umbrellas and ships. बारिश कहाँ पे आई? तो फील्ड यानी कि जो आजू बाजू के जो ज़मीन का जो एरिया है वह सब वहाँ पे आई. फिर ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर भी बारिश आई. अम्ब्रेलास जो छाता लेके जाते हैं तो उसके छाता के ऊपर भी बारिश आई. और शिप्स जो समुंदर में जो शिप्स है जो हेरा फेरी करती है उसके ऊपर भी बारिश गिरी. फिर है सेकंड नंबर, व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स? व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स? जब बारिश आती है तो सब लोग क्या यूज़ करते हैं? जब बारिश आती है, सपोज़ आपको बारिश में स्कूल आना है और बारिश आती है तो आप क्या यूज़ करोगे? अम्ब्रेलाज. यस, आंसर पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. जब बारिश आती है तो सब क्या यूज़ करेंगे? अम्ब्रेलाज मीन्स छाता लेके सब आएंगे और जहाँ पे भी उसको जाना है मतलब छाता यूज़ करेंगे. फिर है थर्ड नंबर, व्हाट डू यू डू ऑन अ रेन डे? व्हाट डू यू डू ऑन अ रेन डे? मीन्स बारिश के दिन में आप क्या करते हो? आंसर, आई मेक बोट्स ऑफ पेपर एंड फ्लोट देम ऑन वाटर. जब बारिश आती है तो क्या करेंगे? आई मेक बोट्स ऑफ पेपर मीन्स पेपर में से बहुत सारी बोट्स बनाएंगे यानी नाव बनाएंगे और
फिर क्या करेंगे, जहाँ पे भी वाटर भरा हुआ है वहाँ पे वो बोट को क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, मीन्स उसके ऊपर उसको तैरने के लिए रख देंगे। आई मेक बोट्स ऑफ पेपर एंड फ्लोट देम ऑन वाटर। नेक्स्ट, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। जब बारिश आती है तो आप खुद को कैसे ड्राई रखोगे। सपोज़ आपको घर से स्कूल आना है और बारिश आ रही है, तो आपको खुद को ड्राई रखना है, मीन्स आपको गीला नहीं होना है, खुद को ड्राई रखना है। तो आप क्या यूज़ करोगे, कैसे खुद को ड्राई रखोगे। आंसर, by wearing raincoats or holding an umbrella. By wearing raincoats or holding an umbrella, I keep myself dry in the rain. मीन्स मैं खुद को कैसे ड्राई रखूँगी रेनी डे में। जब बारिश आती है तो मैं खुद को कैसे ड्राई रखूँगी, या मैं रेनकोट पहन के जाऊँगी या तो फिर हाथ में क्या रखूँगी, अम्ब्रेला, यानी हाथ में छाता रख के फिर स्कूल जाना है तो जाऊँगी, या तो फिर रेनकोट ही पहन लूँगी। वैसे मैं खुद को ड्राई रखूँगी। फिर है, डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। क्या आपको वाटर में खेलना अच्छा लगता है। आंसर, येस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर। मुझे वाटर यानी पानी में खेलना अच्छा लगता है। से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर। से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर मीन्स पानी में कौन कौन रहते हैं, कौन से ऐसे एनिमल्स है जो पानी में रहता है। फिश, फ्रॉग्स, क्रब्स, डक्स एक्सेट्रा। मीन्स फिश जो पानी में रहती है, फ्रॉग्स भी पानी में ही रहते हैं ना, क्रब वो भी पानी में रहते हैं, डक्स वो भी पानी में रहते हैं। फिर है, 7 नंबर, हैव यू heard the sound of rainfalls? हैव यू heard the sound of rainfall? जब बारिश आती है तो बारिश का आवाज़ आता है, वो आपने कभी सुना है। यस, जब बारिश आती है तो बारिश की आवाज़ आती है ना, बारिश की बूंदें गिरती है तो वो टप 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 ऐसे आवाज़ आती है, आपने सुना है। आंसर, यस, आई हैव हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। आई हैव हियर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट, What sound does the rain make on umbrellas? जब बारिश आती है और आप अम्ब्रेला लेके बारिश में निकलते हो तो बारिश किसके अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगी। यस, तो कैसा आवाज़ आएगा। What sound does the rain make on umbrellas? अम्ब्रेलास के ऊपर जब बारिश गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है। आंसर, The rain makes the sound of tip tip on umbrellas. जब बारिश में अम्ब्रेलाज लेके निकलते हैं तो बारिश अम्ब्रेला के ऊपर गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है, टिप टिप टिप, ऐसी बारिश की बूंदें अम्ब्रेला के ऊपर गिरती है। नेक्स्ट है 9 नंबर, What sound does the rain make on the leaves of the tree? What sound does the rain make on the leaves of the trees? बारिश जब ट्रीज के लीव्स यानी झाड़ के जो पान होते हैं ना, पत्ते, झाड़ के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर जब बारिश गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है। आंसर, the rain makes the sound of tap tap on the leaves of the trees.
जब बारिश से वो पेड़ के जो पत्ते के ऊपर गिरती है तो कैसा आवाज़ आता है? टप 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 ऐसा आवाज़ आता है। द रेन मेक्स द साउंड ऑफ टप टप ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट 10 number. What sound does the rain make on your window? आपके घर में विंडो है ना, बारी है आपके घर पे? यस, है ना, सबके घर पे बारी होती है, विंडो होती है ना सबके घर पे। वहाँ पे बारिश आती है, आपके विंडो के पर बारिश आती है तो कैसा आवाज़ आता है? कैसा आवाज़ आता है वो बारिश का? यस, when sound does rain make, what sound does the rain make on your window? कैसा आवाज़ आता है? yes, answer, the rain makes the sound of thump thump on my window। जब बारिश मेरे घर की विंडो के ऊपर आती है तो कैसा आवाज़ आता है? ठप 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 ऐसा आवाज़ आता है। द रेन मेक्स द साउंड ऑफ ठप ठप ऑन माई विंडो। नेक्स्ट, नाउ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वर्ड फन। वर्ड फन, fill in the letters to complete the crossword puzzle. Use the pictures as clues. अब देखो यहाँ पे ये किसकी पिक्चर है? स्नो। तो यहाँ पे लिखना है SNOW, स्नो। SNOW, स्नो। फिर ये क्या है? विंड। तो यहाँ पे आएगा WIND, विंड। WIND, विंड। ये क्लाउड है ना, क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। फिर ये क्या है? लाइट है ना, लाइट। तो यहाँ से लाइट लिखना है। देखो यहाँ पे LIGHT, लाइट। LIGHT, लाइट। और ये क्या है? डस्ट। डस्ट है ना, तो यहाँ पे लिखना है DUST, डस्ट। ये है आग लगी हुई है, तो आग से क्या होता है? हीट आती है ना, आग से ही हीट होती है, गर्मी आती है। तो यहाँ पे लिखना है HEAT, हीट। HEAT, हीट। ये क्या है? ये तो सबको पता है, सन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUN, सन। SUN, सन। ये क्या है? ये तो सबको पता है, क्या है ये? मून। तो यहाँ पे लिखना है MOON, मून। MOON, मून। और ये स्टार, STAR, स्टार। STAR, स्टार। अब लेट्स शेयर, What would you call these pictures in your language? यहाँ पे ये सारे पिक्चर्स दिए, उसे हम क्या बोलेंगे? Now label the pictures in English. अब ये पिक्चर का यहाँ पे नाम आपको लिखना है, वो भी इंग्लिश में। ये क्या है? मून। तो यहाँ पे लिखना है MOON, मून। सन, SUN, सन। CLOUD, क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। स्टार, STAR, स्टार। मून, सन, क्लाउड, स्टार। ओके। फिर है रिडल टाइम। रिडल टाइम।
हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो आपको ये रिडल आपको रीड करके फिर बोलना है कि ये किसके बारे में है। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, समटाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, other times I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend name. मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, बहुत सारी बार अप एंड डाउन भी करता हूँ, वो ठंडी हो या गर्मी हो, वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट। समटाइम आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ग्राउंड पे, नीचे ज़मीन पे भी होता हूँ, ग्राउंड में भी होता हूँ। तो अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, तो दूसरी टाइम में क्लाउड्स यानी ऊपर आसमान में भी हो जाता हूँ, क्लाउड्स बन जाता हूँ। माई नेम राइम्स विथ डॉटर, मेरा नाम है और डॉटर का राइमिंग वर्ड है। आई एम योर फ्रेंड नेम, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मेरा नाम बताओ, क्या आएगा, वाटर, आंसर में क्या आएगा, वाटर। नेक्स्ट, फिश टैंक, ये एक फिश टैंक है, उसमें आपको क्या करना है, लुक एट दिस फिश टैंक, आपको ये फिश की टैंक देखना है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी, आप ये फिश टैंक के अंदर आपने क्या देखा, उसके बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखना है। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर्स इन दिस टैंक, फिर आपको ये फिश के अलावा और भी क्रिएचर्स आपको आते हैं तो आप ये टैंक में ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स आपको स्नेल आती है तो आप इसमें स्नेल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, आई सी मैनी फिश स्विमिंग इन द वाटर, ये फिश टैंक में बहुत सारी फिश है, वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। आई सी लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर, ये फिश टैंक के अंदर जो पानी में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स भी है। थर्ड सेंटेंस, आई कैन ऑल्सो सी स्टोन, आई कैन ऑल्सो सी स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, मैंने बहुत सारे इसमें बहुत सारे स्टोन्स भी देख सकता हूँ, देखो ये है ना, फिश टैंक के अंदर बहुत सारे स्टोन्स भी है। तो फर्स्ट, फिश टैंक के अंदर बहुत सारी फिश है, वो स्विमिंग कर रही है, इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स भी है और ये स्टोन भी है। नाउ लेट्स सिंग, छोटी सी ये पोएम है। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, and rain on the house top, but not upon me. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the house top, but not upon me. Now the words, देखो यहाँ पे the words away, day, play, वो तीनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स है। Yes, the words away, day, play are rhyming words. Now color the words that rhymes with. अब इसमें ये in, down और not, ये in का राइमिंग वर्ड राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से है, देखो इसमें, वेट, पिन, स्पिन, फिर यहाँ पे है ये टीन और एक यहाँ पे है, ओके। तो ये सब ये इन के राइमिंग वर्ड है, स्पिन, पिन और यहाँ पे नीचे टीन और एक ये साइड। तो इसके ये चारों के आपको क्या करना है, रेड कलर करना है, क्यों, क्योंकि वो चारों चार इनके राइमिंग वर्ड है। फिर है डाउन, तो डाउन के राइमिंग वर्ड फ्राउन, ब्राउन, गाउन, क्लाउन और एक यहाँ पे 2 है क्राउन एंड ड्राउन। तो कौन कौन से राइमिंग हुए उसके, यस, ब्राउन, फ्राउन, क्लाउन, गाउन, क्राउन और ड्राउन, ओके। तो ये सब किसके राइमिंग वर्ड है,
डाउन के राइमिंग वर्ड्स है, तो उसके अंदर क्या करना है, येलो कलर। फिर है नॉट, तो नॉट के राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, डॉट, स्पॉट, पॉट, हॉट। तो वो चारों के अंदर आपको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। ओके, फिर है ये, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये बॉक्स में आंसर दिए हैं, उसका यूज़ करके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो पहले तो ये पिक्चर देखो, ये क्या है, शिप है ना, शिप। शिप कहाँ पे होती है, सी के अंदर होती है ना, तो यहाँ पे आएगा द शिप इज स्नेलिंग ऑन द सी। ओके, फिर ये क्या है, माउंटेन, और ये है रिवर, है ना। तो द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन में से क्या है, फ्लो हुआ है, रिवर आ रहा। ओके, फिर है डक, द डक इज स्विमिंग, डक कहाँ पे रहती है, लेक, द डक इज स्विमिंग इन द लेक। और फ्रॉग पॉन्ड में, द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा, यस, रिवीजन ऑफ यूनिट 4 चैप्टर नंबर 1 रेन। यस, चैप्टर नंबर 1 रेन, उसका आज हमने रिवीजन किया। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नोटबुक में जो नहीं लिखा है तो लिख देना है और आपको ये लर्न करना है। थैंक यू।